तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारी इस नए वीडियो में। तो भाई ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो इंडिया से इजराइल आना चाहते हैं वर्क वीज़ा पे। इजराइल पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है। तो कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे हमारी वीडियो पे कि भाई वहाँ पे ट्रेड कौन कौन सा होता है, कौन से ट्रेड में भर्ती होती है, इजराइल जाने के लिए कौन से ट्रेड में इंटरव्यू होता है। और कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई वहाँ पे क्या जेसीबी का काम मिल जाएगा, क्या मेट्रो में काम मिल जाएगा। तो भाई इजराइल में हर काम संभव है, लेकिन अभी फ़िलहाल में इंडिया में इंटरव्यू केवल 4 ट्रेड का चल रहा है। एक हो गया आपका मेसन का, एक हो गया आपका प्लास्टर का, और एक स्टील फिक्सर का, और एक शटरिंग कारपेंटर का। ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी चल रहा है फ़िलहाल में। तो यहाँ पर आने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको अगर शटरिंग कारपेंटर को आप अगर इंटरव्यू देते हो इंडिया में तो आपको वही जॉब मिलेगा। यहाँ पर इजराइल का रूल ऐसा है कि यहाँ पर आने के बाद कोई भी कुछ भी काम मिल सकता है। वहाँ पर इंटरव्यू इसलिए होता है कि वहाँ पे लोग केवल चेक करते हैं इसके पास कोई स्किल है कि नहीं है। तो अभी हम लोग आए थे, अभी मेरा ये मैं आपको पूरा बताता हूँ अपना एग्जाम्पल कि मैं आया था इजराइल शटरिंग कारपेंटर का इंटरव्यू देके, क्योंकि यहाँ पे सर्च किया था। यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत बढ़िया सिस्टम मिलेगा लेबरों के लिए कि साल भर में आप लोग 4 बार कंपनी चेंज कर सकते हो। है कोई ऐसा नियम किसी देश में? किसी भी देश में आप काम करने जाओगे तो ऐसा नियम कहीं नहीं मिलेगा। इजराइल में ऐसा नियम है, हर 3 महीने में आप कंपनी चेंज कर सकते हो। अगर आपको काम अच्छा नहीं लग रहा है, कंपनी का हॉस्पिटलिटी अच्छा नहीं लग रहा है, रूम अच्छा नहीं है, तो आप 3 महीने काम करो। 3 महीने के बाद एक संस्था होती है, उससे बात करके कंपनी चेंज कर लो। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो रही बात यहाँ पर काम करने के लिए क्या क्या काम मिलेगा, तो भाई इजराइल में आने के लिए अभी इंडिया में फ़िलहाल में एक केयर गिवर का पहले चलता था। केयर गिवर का जो है वैकेंसी पहले बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल उसमें पैसा ज़्यादा है। उसमें नर्सिंग भी मांगता है बहुत ज़्यादा, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा प्राइवेट से लगता है, उसको छोड़ ही दो आप लोग। तो आप लोग केवल अभी इंडिया वालों के लिए 4 ट्रेड चल रहा है। एक हो गया मेसन हो गया, एक हो गया स्टील फिक्सर, एक हो गया शटरिंग कारपेंटर, एक हो गया प्लास्टरिंग वर्क। तो अभी जो भी भाई इजराइल आना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक यही सूचना है कि आप सबसे पहले इन्हीं चारों काम में से किसी एक पर स्किल बनाओ। ऐसा नहीं आपको आने के बाद वही काम करना पड़ेगा, उससे अच्छा भी काम मिल जाएगा। हालांकि उससे ख़राब क्या मिलेगा, उससे अच्छा ही काम मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन क्या है, यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा। इसी चारों में उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, यही चारों ट्रेड के लिए। हालांकि यहाँ पहुँचने के बाद लगभग 40% इंडिया वाले वो ट्रेड में काम कर ही नहीं रहे हैं। 50% लगभग काम कर रहे हैं उसी ट्रेड पे, बाकी दूसरा काम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा काम मिल जाता है वैसा ही काम लोग करते हैं। तो अभी आने के लिए जो भी भाई आना चाहते हैं इजराइल में, सबसे पहले या तो एक मेसन का काम सीख लें। मेसन का जैसे टाइल्स लगाना सीख लें। आप कहीं भी जा सकते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने कहीं भी आप काम करके ये मेसन का काम सीख सकते हैं। और प्लास्टर का भी काम सीख लीजिए। और तीसरा जॉब है स्टील फिक्सर का, जो सरिया बांधते हैं ना। शटरिंग अपने यहाँ होता है गांव में इंडिया में, तो सरिया बांधते हैं, वो कैसे बांधते हैं, कैसे सरिया को फोल्ड किया जाता है, कैसे मोड़ा जाता है मशीन से, वो भी सीख लीजिए। और एक है शटरिंग कारपेंटर फ्रेम वर्क, जो बिल्डिंग ढालते समय बनाते समय पिलर का ढालोगे तो उसके साइड में पूरा शटरिंग पहले लगाते हैं, प्लाई लगाते हैं, प्लाई से पूरा फ्रेम बनाते हैं, तो उसके अंदर ढलाई करते हैं ना। तो उसके लिए यही है कि चारों ट्रेड में आपको किसी न किसी एक ट्रेड में स्किल आपको रहना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं है वो आने के बाद आपको वही काम मिलेगा, लेकिन इजराइल वाले इंडिया के वर्करों को इसी बेस पे ले रहे हैं कि इन्हीं चारों में से उनके पास कोई एक स्किल रहे। इन लोगों को स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट भी ज़्यादा है। और तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे पहले फ़िलिस्तीन वाले काम कर रहे थे, तो सब लोग फ़िलिस्तीन बगल में है, तो सब लोग कंस्ट्रक्शन का काम वही लोग करते थे। और सबसे ज़रूरी क्या है, यहूदी लोग काम नहीं करना चाहते और काम भी नहीं करते। यहूदी लोग ज़्यादातर थोड़ा ऑफिस वाला काम करते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम चाहिए। कंस्ट्रक्शन का हो गया, और रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन का काम चाहिए उन लोगों को। इसीलिए इंडिया के वर्करों को बुला रहे हैं, और इसीलिए इसी चारों ट्रेड में जो इंटरव्यू चल रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद काम तो बहुत है, जैसे मेट्रो में हो गया, और बहुत ट्रेड है। जैसे फैक्ट्री में लगा देते हैं, कोई सुपर मार्केट में लग जाता है, और
बहुत लोग तो अलग अलग कोका कोला की फैक्ट्री में लग जाते हैं, कोई पेप्सी की फैक्ट्री में लग जाता है, कोई सुपरमार्केट में अपना सामान इधर उधर लग करता है, कोई वर्कशॉप में काम करता है। तो जैसा जिसका नसीब रहेगा वैसा काम मिलता है। हालांकि कंस्ट्रक्शन का भी काम अच्छा ही यहाँ पे है। तो अभी अगर जो भी भाई इजराइल आना चाहते हैं, अगर सोचना चाहते हैं कि इजराइल मुझे जाना है, तो सबसे पहले इन्हीं चारों में किसी एक वर्क को आप लोग अपना स्किल बना लो। कहीं भी जाकर आप सीख सकते हो, कहीं भी जाकर आप हेल्प फ्री करके आप इन्हीं चारों में से किसी एक काम को ज़रूरी सीखना है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये काम सीख लो तो चलो इजराइल चले, लेकिन और दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए। आपको इंग्लिश में कंटिन्यू, जैसे परफेक्ट ना आने चले, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेट करने के लिए, बात करने के लिए, अपने मालिक से, अपने जो जिसके साथ काम करोगे इजराइल में, उसके थोड़ा सा सेटलमेंट बैठाने के लिए, वो आपका बात समझ सके, इसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, बेसिक इंग्लिश। और यहाँ के लैंग्वेज हिब्रू है, तो हिब्रू बहुत मुश्किल है आना। और जो भाई लोग ड्राइविंग करना जानते हो, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो इंडिया का, अगर हो सके आप लोग तो इंडिया में अगर परफेक्ट ड्राइविंग जानते हो, ऐसा नहीं कि बस लाइसेंस बनवा लिए, थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना आता हो, नहीं, जो परफेक्ट ड्राइविंग करता हो तो वो इंडिया में इंटरनेशनल लाइसेंस बनता है। आप लोग अपने आरटीओ ऑफिस पता लगाइए, तो वहाँ पर इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई होता है। आप लोग वहाँ पे जाकर इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। इजराइल आने के बाद आपको ड्राइवर का भी काम मिल सकता है। यहाँ पर ड्राइवर का काम बहुत ही बेस्ट है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। या तो जेसीबी का आप लाइसेंस बनवा लो, या तो फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बनवा लो, इन्हीं में किसी का भी लाइसेंस बनवा लो। अगर आप चाहोगे तो इजराइल में ये सब काम मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप जिस काम में आओ, जिस कंपनी में आओ, वो कंपनी बोल दी नहीं आपको, तुमको यही काम करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये काम करो जो कंपनी बोलती है, 2 से 3 महीने करो। आपको नहीं जमता है, आपको लगता है मुझे नहीं ये काम चाहिए, तो आप कंपनी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर बहुत बढ़िया सिस्टम है सर्च करने के लिए। कम से कम 150-200 कंपनी, 250 कंपनी का लिस्ट मेरे पास भी है। इजराइल में इतनी भी कंपनियां हैं, लगभग 150-200 कंपनी का लिस्ट मेरे पास भी है। आप सबके मालिक से पर्सनली बात कर सकते हो। आप अपने काम के बारे में बताओ, मुझे ये काम चाहिए, आप दे सकते हो कि नहीं। अगर उसके पास रहेगा तो आपको काम देगा वो। अगर आपको ड्राइवर का अगर आता है, ड्राइवरी अच्छी स्किल है ड्राइवरी में, तो आप पहले बात इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा लीजिए वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इजराइल में आने का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा लाइसेंस कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे क्या हुआ गया, इंग्लिश तो ज़रूरी हो गया, बेसिक नॉलेज। और तीसरी बात क्या हो गया, यहाँ का जो संस्कृति है, जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत लोग न्यूज़ दिखाते हैं ना कि अरे यहूदी और मुसलमान में बहुत लड़ाई होता है, ये होता है। यहूदी मुसलमान लड़ाई नहीं होता यहाँ पे होता है कंट्री टू कंट्री यहाँ पे लड़ाई होता है। जैसे फिलिस्तीन में अभी वेस्ट बैंक में हो गया, अभी ईरान में चल रहा है, ईरान से चल रहा था, अभी यमन से चल रहा है, अभी गाजा में जो हमास संगठन है उससे लड़ाई चल रहा था। तो ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का और यहूदी का कोई है नहीं है, सब लोग साथ में रहते हैं। मुस्लिम भी रहते हैं कंट्री में, यहूदी भी रहते हैं। अगर जो भी भाई यहाँ पर आना चाहे तो उसके अपने दिमाग में एक ही बात नोट कर लो कि यहाँ पर सब लोग साथ मिलकर रहते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कोई, यहाँ पे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि वार का सिचुएशन यहाँ पे हमेशा बना रहता है, लेकिन यहाँ का एंटी रडार सिस्टम क्या बोलते हैं उसको, एंटी डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल होती है बहुत ही तगड़ा है। तो यहाँ पर सभी मिसाइलों को वो निष्क्रिय कर देता है। यहाँ पर कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। जगह जगह यहाँ पर जगह जगह पे बंकर बना हुआ है। तो जब कोई भी मिसाइल अगर इजराइल के टेरिटरी में इंटर करती है तो वहाँ पर सायरन बजने लगता है और सब लोग बंकर के नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। अब तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर इजराइल में आने के बाद ये मिडिल ईस्ट के कंट्री है और सैलरी दे रही यूरोप जैसा। इटली जापान आप जाओगे ना, सैलरी एकदम यूरोप जैसा दे रही है और सिस्टम भी सब यूरोप जैसा है। यहाँ पर इजराइल वाले जो भी टेक्नोलॉजी सब अमेरिकी टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं। रोड नेटवर्क हो गया, रेल नेटवर्क हो गया, जो भी हो सब अमेरिकी टेक्नोलॉजी पे चलता है। सेम रहता है लगभग। और पेमेंट भी बहुत अच्छा खासा है। पेमेंट इतना है कि आप एक आईफोन प्रो मैक्स हर महीने खरीद सकते हो, इतना बचा लोगे। और ठीक है भाई, जो आना चाहते हो अच्छे से अपना तैयारी कर लें, वेट करें अगले वैकेंसी का। NSDC में आने वाला है और रोज़गार संगम भी आने वाला है। अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सर ने कहा था कि हमें इंडिया के वर्करों की और ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो अभी आप लोग आगे से तैयारी करके रखें, थोड़ा बेसिक इंग्लिश सीखें और अपने किसी चारों वर्क में
एक मेसन हो गया, एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, एक मेसन हो गया, एक स्टील फिक्सर हो गया, और एक शटरिंग कारपेंटर हो गया, और एक प्लास्टर हो गया। इन्हीं चारों में से आपको किसी न किसी एक में स्किल ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं बीटेक हूँ, एमटेक हूँ, यहाँ जाने के बाद मैं ये काम थोड़ी करूँगा। भाई यहाँ पर ऐसा क्या है ना, ये सब धारणा इंडिया में बना हुआ है। यहाँ पर अच्छे अच्छे करोड़पति रोड पे झाड़ू लगाते हैं, रेंज रोवर से आते हैं, रोड पे झाड़ू लगाते हैं। यहाँ से पैसे की अहमियत है। यहाँ किसी का वो ऐसा स्वाभिमान नहीं होता। यह लोग अपना काम को अपना धर्म मानते हैं। तो जो भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो बिना शर्म बिना लिहाज के आप लोग किसी चारों में से किसी एक पे आप लोग स्किल बना लीजिए, अच्छे से काम सीखिए और वेट करिए। NHDC में फिर आने वाला है, उसके बाद भर्ती आने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ठीक है भाई, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम आप लोगों के बीच में नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।